अच्छा, सारी दुनिया को एक ही बात का डर रहता है, ठीक है, लोग क्या कहेंगे। और लोगों की बड़ी आदत होती है कुछ भी बोलने की। इंसान जिस शहर में पैदा होता है ना, हाँ। वहां पे आप छोटा मोटा धंधा तो कर ही नहीं सकते। हाँ। लोग ताने दे दे मार देते हैं। क्या? ओह शर्मा जी का बेटा समोसे बेच रहा है, ये समोसे बेच रहा है, घर का सामान थोड़ी बेच रहा है, काम तो कर रहा है। हाँ। और बहुत सालों तक तो लड़कियों को इसलिए ड्राइविंग और फ्लाइंग नहीं करने दी गई कि लोग क्या कहेंगे। ओह। मतलब लड़की होके ये काम करेगी। आज देखो आप, लड़कियां हर फील्ड में आ गए हैं। हमारे यहाँ पे तो लड़के, आदमी लोग भी इस कोशिश में रहते हैं कि हम लड़कियां बन जाएं कि नहीं है। हाँ, मतलब काम करना चाहिए इंसान को। कहने वाली बात ये है कि तरक्की वो ही करता है हाँ। जो कभी परवाह ही नहीं करता कि दुनिया क्या बोल रही है और बिल्कुल। लोग क्या कहेंगे। बिल्कुल। ठोको इस बात पे ताली। तो एक अर्चना गाना रिलीज हो रहा है जिसका टाइटल यही है कि लोग क्या कहेंगे। अच्छा। और इस गाने के सिंगर, वीडियो में परफॉर्म करने वाले कलाकार और डायरेक्टर जो हैं आज हमारे खास मेहमान हैं। तो उन सबको मैं आप सबकी जोरदार तालियों के बीच इनवाइट करना चाहूंगा। प्लीज वेलकम एवरीबॉडी। एक मिनट में सबकी अटेंडेंस ले लूं सर। थोड़ा मिस्टर रेमो डिसूजा प्रेजेंट सर। मिस्टर पुनीत पाठक, प्रेजेंट प्रेजेंट। मिस्टर धर्मेश, यही है मिस्टर सलमान यूसुफ खान, सर। मिस्टर राहुल शेट्टी, प्रेजेंट सर। मिस्टर सुशांत पुजारी, यस सर। अभिनव, मौजूद हूँ सर। राघव। एब्सेंट है सर। राघव पहाड़ों में गया होगा। यस। अब पैसे खत्म हो जाएंगे, आ जाएगा। ये ना सर, अभी ना थोड़ा सोनी ने बोला है हाँ। कि जो भी गेस्ट आए थोड़ा हिसाब किताब देना है। अच्छा। किसका इंटरव्यू लिया क्या, क्योंकि बीच में लॉकडाउन में फिल्में नहीं आ रही थी ना। हाँ। तो अर्चना ने 2 लोगों का इंटरव्यू करवा दिया ये बोल के कि ये प्रोड्यूसर हैं, अपने मामा और ताऊ का। बाद में पता चला ना वो प्रोड्यूसर थे ना मामा ताऊ। 1500 पर हेड लिया इन्होंने। खैर, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज इतने सारे फिट लोग बल्क में आए हैं, वाह। और आपके गाने के लिए आप सबको बहुत बहुत बधाई। बहुत ही कमाल का गाना बनाया है। थैंक यू। अच्छा रेमो सर, अगर मास्क पहन के निकले इतने सारे लोगों के साथ, छोटे जिले में चले जाओ तो लगता है विधायक आए हैं इतना। और जहां तक मुझे याद है रेमो सर ने हमेशा अच्छे काम ही किए हैं। हाँ? तो आप क्यों गिरोह के साथ निकलते हो कभी? मतलब अकेले कम ही निकलते। पर एनीवे सर, आइए, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सोफा देखिए आप, एक्सपैंड हो चुका है। क्या बात है। अच्छा, मेरे को कोई बता रहा था रेमो सर की टीम में इतनी बड़ी टीम है, इतनी टैलेंटेड टीम। हम्म। पर अब लोग तो बोलते ही हैं ना, लोग तो कब क्या कहें, लोग क्या कहेंगे, लोग- अभी कितना सोच रहा लोग है। का पर काम। लोग बोल रहे थे कि काम करने वाले 1-2 बंदे हैं, बाकी घेर के रखते हैं कि पार्टी हाथ से निकल ना जाए। ये प्रोड्यूसर होता है। तो सर, ये बजट ज्यादा पास करवाने के लिए टीम बड़ी दिखानी पड़ती है। डिपेंड करता है एक्चुअली कि क्या सब्सिडी ज्यादा मिलती है। सब्सिडी ज्यादा मिलती है। देखो कितना बड़ा गाना शूट कर रहा है, कितने लोग हैं। और मैंने सुना गए आप एक गाना करने थे, कर वहां पे 5 आए आप। हाँ? हाँ। हाँ। 5? एक्चुअली मैं गाना करने ही नहीं गया था। हाँ। फिर क्या करने गए थे? मैं लॉकडाउन से थोड़ा सा छुटकारा मिला तो अच्छा। मैंने कहा गोवा जाते हैं, और 1 महीने के लिए हम लोग चले गए। मैं लिजेल और बच्चों को लेके चला गया मैं 1 महीने के लिए वहां पे। और गोवा खाली था उस वक्त, आए। अच्छा। कोई नहीं था गोवा में। तो ऐसा लग रहा था कि यार ये गोवा जो है वो कभी देखा नहीं हमने, और ना आई थिंक किसी ने देखा भी नहीं होगा ऐसा गोवा। हाँ, खाली गोवा। हाँ, उसके तो बाद आपने- हमने गोवा एक्सप्लोर करना शुरू किया, एंड वी केम अक्रॉस दिस ब्यूटीफुल लोकेशन जो मैंने अपनी लाइफ में कभी नहीं देखा था। अच्छा जी। एंड देन मैंने बोला इतना ब्यूटीफुल लोकेशन है, इससे पहले कि कोई दूसरा है यहाँ पे ये सारे गाने शूट कर ले, मैं ही कर लेता हूँ। हम्म। एंड देन वापस आया, मैंने प्लान किया, एंड देन वी वेंट, एंड गाने हमारे खुद के थे, और बी लाइव अपना खुद का था। तो वाह। और उसके बाद टूरिस्ट आए भी कई, वो इन लोगों की भीड़ देख के चले गए, कहते बड़ा रश है गोवा में। तो रेमो सर, ये जो गाना है लोग क्या कहेंगे, सब लोग किस तरीके से जुड़े हुए हैं, आप बताएं हमें। लोग क्या कहेंगे, गाना हम सब पे लागू होता है एक्चुअली। इनफैक्ट आप पे भी होता है कभी। और जब हम लाइफ में कुछ करने के लिए आगे बढ़े थे तो सब लोग कहते थे कि अबे तुझसे नहीं होगा यार। राइट। बट किसका आइडिया था ये लोग क्या कहेंगे के ऊपर ये गाना? हमारे राइटर और सिंगर ओह, एंड म्यूजिक वाह। डायरेक्टर अभिनव का आइडिया था। नाइस थॉट। हाँ, हाँ जी, हाँ। लोग क्या फिर कहेंगे? मैंने मेरी जो बेस्ट गिरोह को। पूरा गिरो। पूरे गिरोह को आपने इकट्ठा किया और लूट लो फिल्म म्यूजिक इंडस्ट्री है। हाँ, आप तबला भी बजा लेते हैं अभिनव? नहीं सर। बजा के देखो, बच जाएगा, मुझे लग रहा है ऐसे। नहीं। अच्छा, ये सब लोग इतने टैलेंटेड हैं, डांस में तो माहिर है ही, फिल्मों में भी एक्टिंग करते हैं, अभी म्यूजिक वीडियो में भी एक्टिंग कर रहे हैं। तो आप सच में अच्छे एक्टर हैं या आपका ये मानना है कि छोड़ो परा, लोग क्या कहेंगे, हमें क्या लेना देना? देखो, मानते भी हैं हाँ। और लोग क्या कहें फर्क भी नहीं पड़ता। क्या बात है। हाँ। पर मैं एक बात कहनी चाहूंगा, डांस में जब सब लोग स्टार बन गए हैं तो डांस को इज्जत और बढ़ गई है। नहीं तो क्या होता था,
बच्चे घर में डांस करते हैं तो माँ बाप यही कहते हैं सारा दिन नाचता रहता है, इसने कुछ नहीं करना। तो यार इसमें भी करियर होता है। तो अब बच्चे जब डांस करते हैं तो माँ बाप रोकते नहीं, अगर कोई रोके भी तो वो इनका नाम लेते हैं कि हम इनके जैसा बनना चाहते हैं। True. Yes, that's true. और जो नहीं कर पाते डांस वो फिर ऐसा शो बनाते हैं, वो फिर बैठ के इंटरव्यू करते हैं। अच्छा, रेमो सर के साथ सारे दोस्त हैं उनके, है ना? फिल्मों में काम करते हैं, रियलिटी शो में साथ में काम करते हैं, म्यूजिक वीडियोस में, लाइव शोज में साथ में होते हैं सब। मैं भी आपके परिवार का हिस्सा हूँ, मेरे को बुला लिया करो वीडियो में। जरूरी थोड़ी सारे वीडियो में सारे डांस ही करें। कोई वैसे कोई सुभाष की तरह वैसे फिर शॉर्ट वॉट ले सकता है नहीं, बंदा। कोई गा भी देखो, सकता है वो ना? इन्होंने बोल दिया है अभी, ये रिकॉर्ड हाँ, हो मैंने गया बोल है। दिया। रिकॉर्ड हो गया है। शरेआम बोला मैंने। हाँ, कौन बस सा? हो गया आपका गाना। पता, लेकिन जो भी यहाँ पर आता है वो बोलता है नहीं नहीं आपसे वीडियो करवाएंगे, आपसे गाना गवाएंगे, लेकिन कोई नहीं गवाता। हाँ। ये बहुत सैड स्टोरी है कपिल के अरे लिए। पैकअप के बाद बाय नहीं बोल के जाते मेरे को। काम भी लाएंगे। मतलब ऐसा होता है। वैसे मैंने रेमो सर को जब भी देखा ना बड़े स्टाइलिश रहते हैं। अभी जब लॉकडाउन चल रहा था तब भी स्टाइलिश थे या बनियान बरमूडा में आ गए थे आप भी? एकदम बनियान और मैंने boxers- वीडियोस देखे वो boxers- बरमूडा boxers वाले में। वीडियोस हाँ, रेमो जी, के। वो स्टेप किया आपने घर पे वो वाले? अच्छा, एक्चुअली मैं बता दूं कि करना तो नहीं था, हाँ। लेकिन इतना फोर्स आ गया था सब तरफ से कि हमको वीडियो चाहिए, एक डालो, एक वीडियो डालो, वीडियो डालो। तो लोग वो क्या कहेंगे लोग अगर क्या नहीं डाला? कहेंगे? हाँ। तो फिर चालू हो गए हम लोग। मैंने बड़े काम किए रेमो सर। क्या बड़े। मेरे को पता चल गया मेरे घर में धूप कहाँ से आती है और कितने बजे तक आती है। कई कमरों में तो हमें पता नहीं था एक्चुअली। तो फिर सबने बोला ना इम्यूनिटी बढ़ाओ, धूप में बैठो। मैं धूप में भी बैठा रहा, फिर मेरे को सारे कोने कोने का पता चल गया। पर लॉकडाउन ने इतना टाइम दे दिया ना, हाँ। मतलब मैंने मेरी बीवी को बोला, मैंने कहा हम लोगों ने ऑलमोस्ट जो 20 साल जितना टाइम स्पेंड कर लिया है, तो ऑलमोस्ट हम लोग एक जन्म का तो बिता चुके हैं। बाकी रह गए 6। आप सब लोगों का लॉकडाउन कैसे निकला फिर? यहाँ से शुरू करते हैं सलमान। यार मेरा बहुत प्रोडक्टिव था क्योंकि मैं जितना टाइम अपने बीवी और बच्चे को नहीं दे पा रहा था, आई कुड डू दैट। और यार 4 महीने बाद पक गया यार। पहली बात तो मैं कहना चाहूंगा, मैं आई एम नॉट अनग्रेटफुल, क्योंकि ऊपर वाले का लाख लाख शुक्र है कि हमारे सिर पे छत थी, वी वर वेल प्रोवाइडेड। और उसके बाद एक पर्सपेक्टिव यही चेंज हुआ कि यार जब घर पे बैठा हूँ, व्हाई नॉट हेल्प पीपल। तो मैंने जितनी कोशिश हो सकी मैंने अपने दोस्तों को जोड़ा, एक ग्रुप बनाया और जितने लोगों को अपने खानदान में और रिश्तेदारों में मदद कर सकता था मैंने वो कोशिश की है। That's fantastic. छोटी सी जितनी भी मेरी चादर है उतनी मैंने कोशिश की। आई थिंक बहुत सारे इमोशंस से मैं गुजरा हूँ इस लॉकडाउन में एंड लाइफ को लेकर एक पर्सपेक्टिव चेंज हुआ है। क्या Beautiful. बात है, बदला हुआ सलमान देख रहे हैं हम। एकदम से गुरुदेव दाढ़ी बढ़ा के कोई प्रवचन देने लग जाना। यार पूछा तो बोल दिया। नहीं नहीं, मैं तो कल लॉकडाउन में क्या रहा, मुझे क्या पता कनेक्शन जुड़े हैं, ये सब हुआ इतना सारा। मैंने तो अपनी टॉयलेट की टाइलें गिन दी सारी। ऊपर वाली बड़ी वाली कितनी, छोटी वाली कितनी कितनी है। है? जेट स्प्रे तो मैं खुद ही ठीक कर लेता हूँ। मेरा जेट मैंने स्प्रे का भी प्रॉब्लम ठीक था, किया। करते तो ऐसा लगता था, वो मैंने ठीक किया खोल के। तो फिर धर्मेश आपने क्या किया लॉकडाउन में? मैं तो पहले से वहीं था, मतलब लॉकडाउन से पहले वहीं था। 8 गोवा। महीने 8 महीने ही था, मैं कल ही आया। हाँ, बे, 8 तो महीने आपका से वहां पे घर है? मैंने अभी लिया। अच्छा। अच्छा। और आपने क्या किया सुशांत? सर मैं वाइफ के घर पे वहाँ पे अटक गया था और फिर वहीं वाइफ के घर पे? ससुराल आप साथ में नहीं रहते? ससुराल। अच्छा, ससुराल में। पे ससुराल में। मैं क्या बोला? अब तो वो ससुराल उनका या कहाँ है? मायका में, ससुराल कहाँ है आपके? पुणे में है सर। अच्छा। तो वहीं पे अटक गया था और उसके बाद में तो सिर्फ खातिरदारी हो रही थी। तो आई थिंक मैंने तो बहुत ऐश वाह। किया। शादी को कितने साल हुए? 4 साल हो गए सर। 1 आध साल और होगी खातिरदारी। उसके बाद लॉकडाउन भूल के मत जाना। हाँ मगर पहले इस 2 बारी दिन सब्जियां बना थोड़ा सा- खिलाएंगे, 30 दिन झाड़ू देंगे, बड़ा वाला बोलेंगे बेटा ये सारा पत्ते वत्ते गिरे हैं ना तो देख लो। और आपने क्या किया अभिनव? सर मैंने तो लोगों के इंस्टाग्राम के वीडियोस देख देख के पहले उनसे मोटिवेट हुआ कि हम एक्सरसाइज करते हैं, खाना बनाना सीखा, गाने वाने बनाए। पर 1 महीने तक तो बहुत चला कि भाई इनसे इंस्पायर हो रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ। 1 महीने के बाद और थोड़ा ठंडा पड़ते गया। मैंने बोला अब कुछ नहीं रखा है इस सब चीजों में। इतनी अनमोटिवेटेड बात की है ना, ये चलेगी नहीं टीवी पे कि मैंने सब छोड़ दिया। ये उसको उल्टा बोल दो कि अब से पर मैं बहुत रेगुलर कर रहा honestly हूँ। बोला हाँ नहीं तो यार। कट जाएगा, ये बोल दो कि अब मैं आप रेगुलर एक्सरसाइज कर रहा हूँ। सर मैंने लोगों से बहुत कुछ सीखा, उनसे मोटिवेटेड फील किया, एक्सरसाइज किया, खाना वाना बनाना सीखा और बहुत सारे गाने लिखे। वेरी गुड। बेचारे ने बोला भी ऐसे, बोल भी दिया। राहुल लॉकडाउन था, बड़े ही हो जाते। क्या किया फिर आपने राहुल लॉकडाउन में? बाजी पहले 3 महीने जो सबने किया वही किया, दलगोना कॉफी ये वो जिम विम सब किया। अच्छा। फिर एक दिन इनका फोन आया कि उनका कुछ शूट था, 2 दिन उन्हें परफॉर्म करना था, तो उसके लिए गोवा जाना।
तो हम गोवा पहुंचे, 1 हफ्ते का शेड्यूल, उसके बीच में 2 दिन शूट था। तो मतलब चलो 2 दिन शूट हो गया और उसके बाद भी लोग निकल नहीं रहे और निकल ही नहीं रहे। फिर वो 2 दिन का शूट 1 महीने में तब्दील हो गया और हम 1 महीना गोवा में थे और जितना गोवा हमने देखा, हम शायद एक भी दिन बीच पे नहीं गए, यहाँ वहाँ। फिर जब बॉम्बे आए तब पता चला कि ये रेकी कर रहे थे और जितने लोकेशन पे हमने पिकनिक स्पॉट बोल के गए थे, उन सभी लोकेशन पे नेक्स्ट टाइम जाके शूट किया। तो ये गाना भी जो हमने आपको किया, लगता है गुजराती आदमी बिना काम के कहीं जाएगा? आपने कैसे सोच लिया पिकनिक मनाने गए हैं? मुझे तो लगा हम पिकनिक मना रहे, बट फिर सेकंड स्केट में समझा कि हम तो काम अभी के तो लिए- आपने सारा गोवा देख लिया पूरा। पंजिम में क्या भाव चल रहा है जगह का? वो भी मैं सब बता पता है, सकता हूँ, सब पता पता है, क्योंकि सीरियसली पता है। हाँ, हमने एक्चुअली इतने प्लॉट्स भी देखे हाँ। ऑफ द रिकॉर्ड। सर ने जो अभी लिया है, बहुत डायरेक्टर ही होता है। है ना? हेलो एंड वेलकम टू कपिल शर्मा। कुछ नहीं, प्लॉट ले रहे हैं गोवा में। अच्छा, आपको एक और खबर देनी है मैंने। क्या? ये पुनीत नहीं है, हाँ। इसकी किसी ने पकड़ के एंगेजमेंट कर दी। पकड़ के? मैं आपको मतलब खुलने ही वाला था लॉकडाउन, क्या हो गया? कभी भी टाइम खराब चल रहा हो, कभी डिसीजन नहीं लेने चाहिए। नहीं, मुझे रियलाइज हुआ कि कितना एफर्ट जाता है यार ये एंगेजमेंट और शादी का प्लानिंग वैनिंग में। हाँ, तो पहला फर्स्ट हाफ ऑफ द लॉकडाउन मैंने वही किया, सब किया, मेडिटेशन किया, योगा किया, हाँ। वर्कआउट किया, खाना बनाया। पर जो आदमी खाना इतनी खाया। मेडिटेशन करता है वो कैसे शादी का फैसला ले सकता है? जोक्स अपार्ट, बहुत बहुत मुबारक पुनीत Thank आपको। you, thank you, आप thank नई you. जिंदगी की शुरुआत करने जा रहे हैं। और आप कब कर रहे हो शादी? होपफुली इसी साल हो जाएगी, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि ये साल लोग बुरी चीजों की वजह से याद रख रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि अच्छी चीज के लिए याद हो, तो इसलिए फैक्ट है ये। पुनीत देखो, अभी क्या है, आप इस साल शादी करेंगे, अभी गवर्नमेंट की गाइडलाइंस चल रही हैं, 50 से ज्यादा लोग आ नहीं सकते। तो हमें पता नहीं आप हमें बुला पाएंगे या नहीं, है ना, सब इकट्ठा हो पाएंगे। तो हमने एक छोटा सा मोमेंट प्लान करते हैं आपकी शादी का। ये सब लोग आपके बराती हैं, आप आ रहे हो, घोड़ी बैठ के हमने अरेंजमेंट किया हुआ। मना मत करना, खर्चा हमारा हो चुका है चैनल का। तो मैं बनता हूँ दुल्हन की सहेली। दुल्हन कहाँ पे? यार इतना अभी मुफ्त में, इतना कॉमेडी शो में असली चाहिए आपको, इतना भी बजट नहीं है हमारा भाई। चलो 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 करते हैं, चलिए। चलो आ जाओ बाराती लोग। मैं उधर मैं दुल्हन की सहेली। हेलो जीजू। ये क्या कर रहे हो यार? हो गई तेरी। वेलकम वेलकम, आइए। एक बार जोरदार तालियां हमारे बैंड वाले दोस्तों के लिए। सारी बारात का स्वागत हम सैनिटाइजर से करेंगे। सारे बारातियों के शगुन के लिफाफे चेक होंगे। 2000 के ऊपर जो शगुन डाल रहा है उसको बुफे में इधर चले जाइए। जो 2000 से कम, आप बुफे में आइए। जो 2000 से कम वाले हैं लाइन में बैठ जाइए आप। ओके। हो गया और जिनका उससे भी कम है और उनको दूल्हा? हम पार्सल देंगे। भाई ये सैनिटाइज क्यों कर रहे हो तलवार? ये मुझे लगता है दूल्हे को देते ही इसलिए हैं कि जिसने तेरी शादी करवाई उड़ा दे गर्दन उसकी। ये निकाल दूं क्या? तो ये बता, इतना तू क्यों खुश हो रहा है यार? अपने दोस्त नाच रहे तो अच्छा लगता अच्छा। अच्छा, पुनीत कैसा फील? हम आपको रिहर्सल करवा रहे थे कि अब आप दूल्हा बनेंगे जब, तो आपको फील आना चाहिए पहले कि यार मैं ऐसे जाऊंगा बारात लेके, यार दोस्त मेरे नाच के जाएंगे सब। है। नहीं, मुझे समझ में आ गया कि फॉर श्योर मेरी शादी में मैं ऐसी एंट्री तो नहीं करूंगा। हमारी बेइज्जती कर रहे हैं? अच्छा फिर ठीक है। जोरदार तालियां सब बारातियों के लिए। आइए पुनीत, ऐसे ही बैठ जाओ। सच्ची में? हाँ। ओह, अच्छा लगा। हाय हाय धर्मेश, हाय यलांडे, हाय रेमो सर, हाय सलमान, हाय अभिनव, हाय पुनीत, हाय कप्पू, हाय अरे बस करे बाबा। वो नूरा फतेही थी, मैं सपना फटेली हूँ मेरे में बैठे बैठे। बाय रेमो सर, बाय सलमान, बाय धर्मेश, बाय सुशांत, बाय अभिनव, बाय। बाय राहुल। ओए बाय बाय, कर रही, बात नहीं कर तो इतने सारे गेस्ट कौन बुलाते रहे शो के ऊपर? हमारी टीम में इतना राइटर नहीं है जितने गेस्ट बुला के रखे इन्होंने। किस पे बातें बनाए हम लोग, कितनी बात बनाए हम लोग। मेरी बुआ की शादी में इतने लोग नहीं आए थे, मालूम है? क्यों नहीं आए थे? बुआ है ही नहीं तो शादी होगी कहाँ से? देखो
2 साल से मेरे को बहन बना के रखा है इसने, इसको परिवार का पता ही नहीं कौन है कौन नहीं है। वाह, मेरे को डायलॉग दे 1 करोड़ दो, एक खुद 1 करोड़ लेके जाता है एक एपिसोड का ये। वाह, हाय रे, कैसे आप? वेरी नाइस। बहुत अच्छा। अच्छा रेमो सर, ये आपका स्टेप बहुत अच्छा लगा, बहुत फेमस भी हुआ है, हाय गर्मी ऐसा वाला। तो नॉर्थ में अभी सर्दी पड़ ली है, तो नॉर्थ वाले जानना चाहते थे अगर गर्मी का ये स्टेप सर्दी में कौन सा वाला करने का? ये आप ना प्लीज इंस्टाग्राम पे अपलोड कर देना, वो लोग जानना चाहते हैं। सपना काम की बात कर, फालतू हाँ, काम बातें की नहीं बात करती है। मैंने आप लोग की पिक्चर का ट्रेलर देखा, मेरे को बहुत अच्छा लगा। करनी। उनकी कोई फिल्म नहीं आ रही। हाँ तो कोई बात नहीं, आ जाएगी आ जाएगी। खुल रहा है, सब धीरे धीरे खुल रहा है। हाँ, तू अपने सवाल तैयार कर और आप अपने जवाब तैयार कीजिए, क्योंकि अमृतसर का लॉकडाउन भी खुल चुका है। हाँ, वो बंदा वहां से निकल चुका है। वो यहाँ पर आएगा, पूछेगा तेरा यहाँ पे क्या काम, क्या जवाब दोगे? जवाब तैयार कर लो, है ना? समझ गए ना गुरु? वेरी नाइस यू। आप लोग का देखा मैं एल्बम ना, बहुत अच्छे के आप लोग उधर, सब लोग थे गोवा में। जी जी जी। तो सिर्फ शूटिंग ही किया उधर आप लोगों ने? क्या मतलब? क्या नहीं बोल रही है? मतलब पैराग्लाइडिंग, स्नॉर्कलिंग ऐसा सब भी रहते ना, इसलिए मैं पूछी। मेरे को रेमो सर आपका एक बात बहुत अच्छा लगता है मेरे को। कौन सी? पता है कप्पू, जब भी इधर शो पे आते हैं ना, मस्त मस्त कौले लौंडे लेकर आते हैं। हाँ सच्ची में, अभी देखो नया फ्रेश लौंडा लाए हैं। तो कोई पसंद है तो बता दे, रेमो सर शादी करवा देंगे। शादी का क्या फायदा? क्यों? शादी के बाद भी इनको रेमो सर के साथ ही तो घूमने का है। अभी देखो हुआ ना एंगेजमेंट, हाँ, और मैं इधर ही बैठे हो। अरे घर पे जाओ, लॉकिंग पॉपिंग करो, इनके साथ क्या हिप हॉप करे ले। लेकिन मैं सच्ची बोलती, शादी के बाद ना सबकी जिंदगी बदल जाती है। लेकिन अभिनव का तो नाम ही चेंज हो जाएगा। कैसे? ये अभिनव है, तभी 10 होगा। फिर 1 साल बाद 11 होगा, हाँ। और 2 साल बाद 12 हो हाँ, वो क्या सिंगिंग पे ध्यान देगा, यही करता रहेगा क्या पूरी जिंदगी? आप पहली बार आए ना इधर? जी जी। मैं फर्स्ट टाइम। यस सर। मैं सच्ची बोलती है, मेरा भाई हिंदुस्तान का नंबर 1 सिंगर बनेगा। हाँ। मैं अपने भाई से फिर मिलवाएगी आपको। कैसे? एकदम ठीक। वेरी नाइस। और ये क्या है? ये क्या रखते हैं आप ये लोग? मैं क्या बोलती हूँ, आप लोग इधर सब साथ में थे, तो इनके साथ रह के मस्त मस्त डांसर लोग, ऐसे डांसिंग वांसिंग नहीं सीखे क्या? वैसे कैसे सीख गए होंगे? ऐसे थोड़ी होता है। नहीं कप्पू, ऐसे रहता है, संगति का असर होता है। हाँ। अब देखना तेरी संगति में ये अपना दिनेश, ये लोगों को हंसाता है, मालूम है कितना हंसाता है? वो तो गिटार बजाता है। हाँ तो उसको गिटार बजाते देख लोग हंसते ही है, और क्या करते? यू वेरी नाइस। शेट्टी ना, हाँ शेट्टी। मैं इसको बोला था मालूम पहले एपिसोड में हाँ। कि मुंबई में टिके रहना है तो शेट्टी लोग से बना के रखने का। हाँ। मैं सच्ची में, मैं आज भी शेट्टी लोग के साथ बना के रखती है। रिलेशनशिप। नहीं, सोशल डिस्टेंसिंग, दूर रहना मेरे से, दूर रहना। हाँ, मैं कप्पू तेरे को बोलूं, हाँ। तू भी शेट्टी लोग के साथ बना कर रख। सोशल डिस्टेंसिंग। नहीं नहीं, रिलेशनशिप हो सकता है, रोहित शेट्टी तेरे को भी फिल्म में ले ले। ए, तुम लोग भी बना के रखना। शेट्टी लोगों से? नहीं, तेरे से इनका शेट्टी तू ही है। रेमो सर, मेरे एक पर्सनल काम, मैं आऊँ क्या उधर? हाँ, आपका शॉर्ट तो नहीं ले, उधर से बोलते थे ऐसा नहीं वैसा नहीं। अंकल है ना, हाँ आज चलेगा ना। बाद में भड़कते खत्म होते ना, उधर क्या गई थी तेरा वो नहीं आया ऐसा। रेमो सर, मेरा पर्सनल, मेरी बुआ है ना उधर नासिक में रहती है, तो मैं उसको मुंबई कब बुलाऊं उसको? उनसे क्यों पूछ रही है? अरे वो शो में बोलते रहते ना, आप मुंबई नहीं आ सकते, आप मुंबई नहीं जा सकते, तो इन्हीं से पूछेगी। सपना तू कितनी फालतू की बातें कर रही है। नहीं मेहमान आए, कुछ लेके आती उनके लिए। हाँ हाँ, मैं लाई ली ना गेस्ट। ये क्या क्या है? ये कॉकरोच? इतने क्या साल ये हरकत है? कॉकरोच लेके आते थे, अब इस बार मैं लेकर आ गई तो क्या प्रॉब्लम है? अच्छा है। मेरे को कॉकरोच से याद आया, धर्मे आए, हेलो हेलो। मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ। हाँ। हाँ, मेरे को एक गाना सुनाओ ना। अबे वो सिंगर थोड़ी है। हाँ तो रेडियो पे सुना दे, को तो मुंह से थोड़ी बोल रही हूँ मैं। सुना दूँ। हाँ अच्छा, आप ना मेरे को 2 दिन के लिए नाला सोपारा में लगेंगे। क्यों? हाँ, उधर ना मेरे को एक बैंक लूटना है। तो मतलब क्या तेरे को लुटेरे लगते हैं?
तो ऋतिक रोशन भी क्या लुटेरे लगते नहीं ना? धूम में लूटा था ना उन्होंने बैंक। हाँ हाँ, फिर मेरे को मालूम था इसमें मजा नहीं आने वाला है। सपना यही सब करने आई तू? नहीं नहीं, मैं एक्चुअली कप्पू में रेमो सर के ऊपर किताब लिखी है, वो बताने के लिए आई थी। सर मैं आप पे किताब लिखी है। अरे क्या बात। हाँ, डांस का डेमो, डिसूजा का रेमो, इसका टाइटल है। ये क्या लिखा है? तेरे को पता भी है इनके बारे में? इनके बारे में किसको नहीं पता है? अरे क्या ये देख, सब नए नए लड़के लोग को टीवी में स्टार बनाया, इन्होंने फिल्मों में स्टार बनाया। ऐसा थोड़ी रहता है, कोई देहरादून से, कोई मुंबई से, किधर किधर से लोग को स्टार बनाते। रेमो सर के लिए जोरदार ताली हो जाए। तो इसमें गुस्सा होने वाली क्या बात है? वो तो अरे अच्छी बात- देश के कोने कोने से लोगों को स्टार बनाया। बिल्डिंग में एक लड़का रहता है। कृष्णा, उसको कभी काम दिए क्या आप? अरे मेरे को एक बात बताओ, क्या कमी है आप में? आप में ये होता है, क्या कमी है उसमें? उसमें तो कोई कमी है ही नहीं, इन्हीं में कमी है, उसको लेते हैं। मैं ऐसा बोल बोल के ना, मेरा भाई ने कृष्णा रोहित शेट्टी से भी पिक्चर ले रहा था। मैं आपसे पिक्चर लेके रहेगी रेमो सर। अरे क्या कर रहे हैं? जूता मस्त है आप। मैं क्या बोलते कप्पू? हाँ सर हमारा आप लोग तो आ चुके हैं, हमारा अलग अलग टाइप का मसाज है, तो मेरे अरे। पास मसाज है। हाँ क्या है? मेरे पास एक मसाज है, रेमो डिसूजा मसाज। इसमें क्या होता है? इसमें क्या रहता है, कस्टमर आता है, हम उसका कपड़ा निकालते हाँ और ऐसे ऐसे करके उसको घर भेज देते। ये क्या मसाज? तेल तो लगाया नहीं? अब जो काम नहीं देता उसको तेल क्या लगाने का? मैं कप्पू, मेरे को सब बहुत अच्छे लगते हैं कोरियोग्राफर जितने फिल्म लाइन में। एक मेरे को ना बहुत टॉर्चर किया आदमी। कौन? आपकी बिल्डिंग अभी आप शिफ्ट हुए ना उधर, गणेश आचार्य। क्यों? अरे वो जब भी आती है गणेश जी, मैं उनको मसाज करती, थोड़ा प्रेशर कह दो, अचार छोड़ के जाती है। मैं चलती, मेरे को जाने का है अभी। बस जा रहे हो? अब जितना इतना ही लिख के देते हैं लोग उतना। अभिनव के लिए जोरदार तालियां। बड़ा अच्छा इन्होंने गाना गाया है, आपने बहुत अच्छा गाना गाया। और इस वीडियो में कितने सारे स्टार्स हैं यार, मतलब ये सब लोग धुरंधर हैं अपने काम में, और रेमो सर ने उसको डायरेक्ट किया है। इतने सारे धुरंधर लोग एक वीडियो के साथ जुड़ जाते हैं। आपको इनसिक्योरिटी नहीं हुई कि अब जब हम कपिल शर्मा शो में जाएंगे हम मुझे सोफा मिले ना मिले, ऐसा आपके दिमाग में तो नहीं आया? जितने स्टार्टिंग में लगा इन्होंने बोला कि कपिल सर के शो में जाना है, तो मुझे तो लगा मजाक कर रहे हैं। अच्छा, मुझे लगा ऐसा कुछ होगा या नहीं होगा, बट अल्टीमेटली मैं अभी तक चेक कर रहा था कि ऐसा सच में कोई पिंच करके मुझे बता दे कि यहाँ पे आ रहे हैं, और आप लाइक लिटरली मुझसे आप सवाल करोगे, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। so sweet. तो स्वीट ऑफ यू अभिनव। पर मैं आपको एक बात बोलूं, इनके सामने ठीक ठाक ही गाना, ज्यादा ये दूसरे का काम पकड़ लेते हैं। पहले ये एक्टर्स के साथ आते थे, अब ये खुद एक्टर बन के आए हैं, इसलिए थोड़ा जितनी मर्जी यारी दोस्ती हो अपना टैलेंट छुपा के रखना। हाँ। Sure, sir, रेमो sure. सर, मैंने सुना आप सिंगर्स को भी आजकल नया प्लेटफॉर्म दे रहे हैं। यस। ओरिजिनल जो सिंगर्स है कि अपने बंदों को सिंगर में कन्वर्ट कर रहे हैं? पहले पता चले बाद में ये लोग सारे सिंगर बन के आ गए। नहीं, एक कंपनी है मेरे दोस्त मेरे भाई की, बी लाइव। ओके, वो प्लेटफॉर्म इसलिए हमने क्रिएट किया है क्योंकि एक डांस में मैंने एक प्लेटफॉर्म क्रिएट किया था जहाँ से ये स्टार निकले जी। तो ऐसे ही एक सिंगर्स के लिए एक प्लेटफॉर्म बनाना था, और वो बी लाइव के थ्रू हम लोग कर रहे हैं, और धीरे धीरे नए सिंगर्स को भी मौका मिले उस तरीके से एक प्लेटफॉर्म करने की कोशिश की है। सो बहुत नए सिंगर, इतना टैलेंट छुपा। कई तो बेचारे आए थे घर से सिंगर बनने, कुछ और बन के घूम रहे हैं। ऐसे लोगों को भी ढूंढो, पता करो कहाँ है वो। मुझे एक का पता है। हाँ, वही एक है मेन, उसको ले आए ना आप। वही एक है। अच्छा, ये राहुल, हाँ। ये सबसे छोटा जो दिख रहा है, हाँ। हो सकता है पता नहीं बड़ा भी हो, दिखता गुन्ना है। तो इसने 6 साल की उम्र से डांस करना शुरू कर दिया था। बॉलीवुड के बड़े बड़े दिग्गजों को ये डांस सिखाता। और डीजे ब्रावो नहीं, जो हाँ, इंटरनेशनल क्रिकेट स्टार, yes. उनको भी इन्होंने डांस सिखाया उसके वीडियो में। तो वाह। डीजे ब्रावो जब हमारे शो पे आए थे, तब आपके मन में ये बियॉन्ड इमेजिनेशन थॉट आया था कि आपको भी आने का मौका मिलेगा एक दिन? ये सबसे छोटा है ना यार। अरे पर इन्होंने विल स्मिथ को भी सिखाया। हाँ, विल स्मिथ विल स्मिथ को भी इसको भी सिखाया है इसने। विल स्मिथ को भी सिखाया, उनको तो आता भी नहीं है। हाँ। नहीं पाजी, कभी सोचा नहीं था, बट इतना श्योर था कि सर के साथ जुड़े हैं जितने लोग, तो
इतना पक्का पता था कि कभी ना कभी कुछ ना कुछ तो जरूर बनूंगा इनकी वजह से। अरे वाह So, क्या yes. बात है। इस म्यूजिक वीडियो का भी कोरियोग्राफर राहुल शेट्टी है। कोरियोग्राफर अच्छा वाह सारे गाने जितने भी इनफैक्ट स्ट्रीट डांसर के कोरियोग्राफर ये हैं। ये Wow. जितने भी 5 वीडियो जो मैंने अभी किए हैं वो सारे के कोरियोग्राफर राहुल शेट्टी, दैट्स वाह, तो बाकी अमेजिंग। सबने एक्ट किया है। बाकी सब एक्टर हैं। अच्छा ऐसे लोगों को बंदा डांस सिखाने वैसे डरता है कि इनको मैं क्या बताऊं। फिर आपके दिमाग में नहीं आता था यार ये सब सारे के सारे धुरंधर ही हैं। नहीं सर, एक्चुअली शुरू सबने साथ में ही किया था, बट ये लोग पर्दे के आगे थे, मैं पर्दे के पीछे था, तो हम लोग का बॉन्डिंग बहुत ही स्ट्रांग है। हम साथ में ही डांस करते थे, तो कभी ऐसे लगा नहीं। हम सब एक रियलिटी शो से निकले जहाँ पे हमने सभी स्टाइल किया, तो ये सब इतने मोल्डेबल है, दे आर लाइक वाटर। बट सुनते थे तुम्हारी। सच्ची बताओ। मैं बताता हूँ, स्ट्रीट डांसर के टाइम पे एक रिहर्सल था, हाँ। सब कर रहे हैं और ऐसा मूवी में दिखाता ना, सब कैमरा पैन हुआ, एक कोने में कोई बंदा है। हाँ। कौन है? कोरियोग्राफर राहुल शेट्टी। हाँ। वो ऐसा बैठा हुआ है, क्यों? बैठा है, उठा तो पूरा इधर चंद्रबिंदु लाल हो गया था जिस के सिर्फ ये उस फिल्म के टाइम थोड़ी मुश्किलें आई, क्योंकि इतने आर्टिस्ट थे और सभी स्टार्स थे, तो सब अपने टाइम से आ रहे थे, सब अपने टाइम से जा रहे थे, और मैं सिर्फ हॉल के दरवाजे के पास बैठे रहता था। Oh God. ये अच्छा, या इनको सिखाओ इनको। बट सभी इतने अच्छे थे कि सभी ने सीख लिया और इतनी शानदार परफॉर्मेंस दी उन्होंने। अच्छा सारे दर्शकों को पता है कि एबीसीडी में एक गाना था बेजुबां, फिर एबीसीडी 2 आई, उसमें गाना था बेजुबां फिर से, फिर स्ट्रीट डांसर 3D में गाना आया बेजुबां कब से। सर इतने बेजुबां आप कब से हुए? मतलब पहले थे कि शादी के बाद हुए हैं आप? शादी हमारी भाभी जी भी यहाँ पे बैठी क्या हुई हैं। बैठी है लिसा? भाभी सॉरी, ये क्वेश्चन इन्होंने कहा था मुझसे ऐसे पूछना। मेरे को नहीं बेजुबां ही है। बीवियों को इतना बदनाम क्यों करते हो यार? आपको तो तो मैं पता है? बदनाम, इसमें कौन सी बदनाम करने वाली और बात? क्या? आपको क्या लगे? आपकी बीवी तो ठीक है ना? आप हाल 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 हाल। जी हाँ, आप सबका इस्तेकबाल। जी हाँ, साहिबान कदरदान मेजबान, तो खोलता हूँ आज अपनी दुकान। तो आपके सामने पेश है सबसे भारी, सदियों से है जो कवारी, और जिसे देखकर निकल जाती है हमारी चिंगारी। आ जाइए, तो पेश करता हूँ, पेश नजर है, मर्यादा बनाए रखें, बैठिए प्लीज। ये हो गया आपका। हाय हाय है, हेलो एवरीवन, हाय हेलो 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 हेलो। तारुफ कराने का मौका दें, तो ये है बम्पर जो रहती हैं अपने दम पर। सारा ना तू ही बोल ले, सारा का सारा तू ही बोल ले, मेरा क्या काम है यहाँ पे? ए लोमड़ी के चवनप्राश, मैं आई हूँ ना यहाँ पे क्या इनका कॉर्पोरेट लुक देखने आई हूँ मैं? नहीं अर्चना जी, एक बात बताइए, आप सोनी को वैसे ही लूट लेती हैं, कोट वोट पहन के आने की क्या जरूरत है? भाई साहब आप चले जाइए, खाना खुल चुका है। एक मिनट, अमीन साइनी का झूठा खा के आए हो क्या तुम? एक मिनट, पहले रेमो जी और रेमो जी के सारे डिसूजाओं को मेरा प्यार। यहाँ पर तेरी मेहरबानी नहीं, मेरी मेहरबानियों की वजह से तुम यहाँ पर खड़े हो। अब अगर मेरी कदरदानियां निकली तो तुम्हारी चदरदानियां फट जाएंगी, समझ गए? निकलो यहाँ से, दफा हो, चलो। जी हाँ, दफा होने की रिक्वेस्ट आ गई है। आपके जवाब में दफा होने की रिक्वेस्ट आ गई है, तो मैं दफा हो जाता हूँ। दफा दफा दफा। चलो। हाँ एवरीवन, बम्पर क्या है ये सब? मैंने कभी आपसे पूछा क्या है वो सब? कौन सा वो सब? ये लो, जिस आदमी को अपने वो सब के बारे में नहीं पता, वो मेरे ये सब के बारे में पूछ रहा है। क्यों जवाब दूं मैं आपको? और वैसे भी मैं आप लोगों को बता दूं, आज मैं यहाँ पर अपनी ना शादी करवाने के लिए आई हूँ। ठेले पे कौन आती लड़की शादी करने? माई ठेला इज माई ठेला, नन ऑफ योर ठेला। What you can do is just pick up one kela, enjoy the mela and leave me akela. Alright? Yeah? Get it? अरे यार रेमो जी, आप ऐसे कैसे बैठे हैं? कुछ लीजिए ना। कुछ लेके तो आई नहीं, क्या ले ले? हाँ, तो मुझे अपनी गोद में ले लीजिए। कैसी बातें कर रही बम्पर तू? मैं रोमांटिक बातें कर रही हूँ, आपने कभी की नहीं पहले? अजीब आदमी है, बेसिक रोमांस भी नहीं आता इनको तो यार। देखो, जब दूल्हा दुल्हन की सहेलियों के साथ फ्लर्ट कर सकता है, हाँ। तो फिर एक दुल्हन अपने दूल्हे के सहेलाओं के साथ फ्लर्ट क्यों नहीं कर सकती? क्यों जेठ जी? सही बात की ना मैंने? कौन जेठ जी? ये तुम्हारे जेठ जी कैसे हो गए? ऑब्वियसली यही हुए ना जेठ जी, क्योंकि मेरी शादी ला 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 ला। पुजारी। नो 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 नो। आज आप मुझे नहीं रोकेंगे, मुझे नहीं।
मुझे आज आप नहीं रोकेंगे, समाज के सामने सब कुछ बता दीजिए सच सच। देखिए सच्चाई तो यही है कि प्यार और पिंपल छिपाए नहीं छिपते। प्यार और पिंपल फिर भी छुप जाते हैं। ये इतनी बड़ी है ना, कितनी भी बड़ी रजाई ले ले, इसके हवा घुसी जाती है अंदर कहीं ना कहीं से। पहली बात तो आप मेरी रजाई में झांकना बंद कीजिए। और दूसरी बात, कब तक ये बम्पर रहेगी अपने दम पर? अब ये रहेगी धर्मेश की बीवी बनकर। कुछ बुरा तो किया ही होगा पिछले वेरी जन्म गुड में। धर्मेश जी, आप चलिए ना साइड में जाके हम लोग जरा अकेले में थोड़ा थोड़ा डांस कर लेते ओए, हैं। अकेले में तो बात होती है। बातें अगर अकेले में होती है तो आप इतना मजमा लगा के बातें क्यों कर रहे हैं? अकेले में बात होती है। वैसे भी हमें भी कोने में जाके कोई बातें नहीं करनी, हमको डांस ही करने हैं। क्योंकि क्या है, हमारे एक बार ना 36 के 36 स्टेप्स मिल जाएंगे ना, उसके बाद कपूर शर्मा आप भी हमारी शादी में जल्लूल से जल्लूल आना। तेरी शादी में मेरा तो पता नहीं वन विभाग वाले आएंगे। ऐसा कैसे तू किसी इंसान से शादी कर सकती है? पीछे हट जाओ, फटने वाली है। धर्मेश जी देख रहे हैं आपकी होने वाली बीवी को सामने ये इतने कटु से कटु शब्द बोलते जा रहे हैं और आप सुन रहे हैं। मत बोलिए यार। तो आपको काफी आक्रामक हो जाना चाहिए था, आप कुछ भी नहीं कर रहे, ये बोल रहे। अब बम्पर चल, रो मत, सब हंस रहे हैं, ऐसा मत कर। सुनना, तू शादी वादी छोड़ना, पहले जिम विम जाया कर, फैल रही है बैठ। जिम का क्या फायदा है, आप मुझे बताइए, कोई फायदा है जिम का? देखिए मैं आपको बता रही हूँ, जो कुछ है ना यहीं पे रह जाएगा, कुछ लेकर नहीं जाने वाले हम साथ में। मेरा जो ये है ना वो यहीं रहेगा। आपका भी सब ना यहीं रह जाएगा। लेकर जाएंगे तो सिर्फ एक चीज, वो है काश। क्या काश उस दिन मैंने गुलाब जामुन खा लिया होता, काश उस दिन मैंने रसमलाई खा ली होती। आपको जो दिख रहे हैं ना ये 6 पैक एब्स वाले, बॉडी वॉडी डोले वोले वाले, ये रात को अपने फ्रिज से लिपट के रोते हैं सारे। मुझे पता है, सिसक के आंसू बहाते हैं ये लोग। लेकिन बनाइए नहीं, मुझे कुछ नहीं है, आप बनाइए। ओके। हाँ, बॉडी वॉडी बनाइए डोले शोले, लेकिन चलते हैं सिर्फ मेरे जैसे क्यूट गोले मोले। एनीवेज, मुहूर्त पुजारी जी कहाँ हैं? पुजारी जी, ये यहाँ। पुजारी जी, हाँ जी। मुहूर्त का वक्त निकला जा रहा है, आपको मंत्र पढ़ने हैं। हाँ जी। मंत्र पढ़ने हैं आपको। Yes. अभी शादी का वक्त निकला जा रहा है, कम ऑन बम्पर फास्ट। तूने सोच भी कैसे लिया वो धर्मेश तेरे से शादी करेंगे? मैंने नहीं सोचा था, मैंने पहले इनके बारे में सोचा था। लेकिन आई एम टेलिंग यू, ये आदमी मुझे इतने ज्यादा कंफ्यूज लगते हैं ना। क्यों? सबसे पहले तो अपने करियर की शुरुआत में फालतू फिल्म बना दी। नहीं मतलब फिल्म का नाम ही फालतू था, फिल्म तो अच्छी थी, लेकिन बाद में ये क्या बनाए, ABCD 1, फिर ABCD 2, फिर 3 बनाई, लेकिन ABCD की नहीं बनाई, रेस की बना दी। ये क्या हो रहा है? उसके बाद रेस के 3 से 3 उठाया, ABCD से D उठाया, स्ट्रीट डांस से 3D बना दी। कर क्या रही है आदमी? फिर उसके बाद अपने 6-8 लोगों को उठा के गाना बना दिया। फिर ये कपूर शर्मा यहाँ बैठे, इन सबको उठा के एपिसोड बना दिया। आई एम सो कंफ्यूज्ड। मैं तो कह रही हूँ आप यहाँ से एक वरमाला उठाओ, मुझे बीवी बनाओ, खत्म करो ये कंफ्यूजन सारा लगा। ऐसे शादी नहीं होती, तैयारी व्यारी करनी पड़ती है। यारी सारी हो गई है, करना क्या है? देखिए गाने के लिए हमारे पास अभिनव जी, आप गाना वाना गा देंगे? गा देंगे। बैंड के लिए अपने पास दिनेश है, ये बैंड बजा देगा। ये शादी में बैंड नहीं बजाते। ये वहां भी नहीं बजाते। आदमी की ईमानदारी माननी पड़ेगी, नहीं बजाते तो कहीं नहीं बजाते। वैसे भी मेरे सारे देवर हैं, देखिए लेडी संगीत होएगा, कोरियोग्राफी, डांस वान सब आप लोग हैंडल कर लेंगे एकदम। बाकी का शादी का वीडियो बनना है, रेमो जी यहाँ बना लेंगे। वो क्यों वीडियो बनाएंगे भी? सुभाष घाई ने ना अपने जीवन में उतनी फिल्में नहीं बनाई जितनी लॉकडाउन में इन्होंने इंस्टाग्राम पे वीडियो बनाए हैं। सर आपको आइडिया भी है कि आपकी वजह से इंस्टाग्राम अब इंस्टाग्राम नहीं रहा, इंस्टा किलो हो गया है। इतने वीडियो भारी वीडियो बनाए हैं, और उसके अंदर इनके वीडियो जोड़ दो तो इंस्टा किलो छोड़ के इंस्टा क्विंटल हो गया है अब तो। धर्मेश जी, क्या हमारी शादी होने वाली है तो थोड़ी बेसिक गुफ्तगू जरूरी है हमारे बीच, तो हम कर लेते हैं। मैं शादी के बाद ना आपके दोस्तों के साथ अगर ऐसे घूमने गई, जरा पार्टी वार्टी करने गई, कोई हॉलिडे पे गई, वेकेशन पे गई, आई होप यू डोंट हैव अ प्रॉब्लम। चलेगा, यही चलेगा एक्चुअली। यही चलेगा। स्पेस दिया, स्पेस।
ये आप मुझे स्पेस दे रहे हैं, वाह बहुत खूब। जरा सा भी पोजेसिवनेस नहीं है आपको अपनी बीवी के प्रति। मैं नहीं करूंगी शादी ऐसे आदमी से। ये है आपका पोजेसिवनेस। मैं जाऊं आपके दोस्तों के साथ, आपको चलेगा? मैं तो आपको चेक कर रही थी, आप हार गए। आई एम रिजेक्टिंग यू, आई एम सॉरी, एक्सक्यूज मी, आई एम रिजेक्टिंग यू। लेकिन मैं यहाँ से ना शादी किए बगैर जाऊंगी नहीं। किसके साथ अब दूसरी शादी? एक काम करते हैं ना, देखिए ऐसे हम डिसीजन ले नहीं पाएंगे। तो एक काम करते हैं, आप लोग नृत्य में तो निपुण हैं ही। अच्छा। तो मुझे बेसिकली ना काफी ऐसा वो मस्तीखोर वाला डांस ना, ऐसा टपोरी वाला डांस ना, वो सब मुझे बहुत पसंद है। Okay. तो आप लोग ना मेरे साथ नृत्य कीजिए। ओके मुझे जो भी ठीक लगा, हाँ लाइक यू नेवर नो मुझे कौन अच्छा लगे। आप लोग को आइडिया नहीं मुझे क्या दिख रहा है क्लोजअप में। हाँ, जो भी मुझे सही लगेगा उसे मैं चुन लूंगी। आइए, आपको मेरे साथ डांस करना होगा। कम ऑन, आओ आओ, सबको करना पड़ेगा। आई विल चूज सर, आप भी आ जाइए। सबको करना पड़ेगा। मैं भी। नहीं, जॉइन द गैंग। पर वो तो शादीशुदा है। मेरा तो हाँ। हो चुका है ना। ठीक है, लाइफ में गोस ऑन। एक सवाल। हाँ पूछिए ना। नहीं सवाल ऐसे नहीं, रेमो सर अभी एक दिन का ब्रेक चाहिए इनको। बहुत है। इतना डांस किया है बम्पर ने। हाँ अभी नाम पूछ लीजिए, क्या पूछना चाहते हैं? कौन? ये मैं डिसीजन अभी नहीं ले पाऊंगी। लेट मी स्लीप ओवर इट। जस्ट वेट एंड वॉच, We are नेवर नो। ओके, चलिए अभी मैं चलती हूँ। ओके ड्राइवर, गाड़ी निकालो। हाल 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 मेरा ड्राइवर है। तो इसका मतलब आज भी इनको रिजेक्ट कर दिया गया। हाँ, तो भाइयों बहनों, इनको 199 लड़के अभी तक रिजेक्ट कर चुके हैं। आप 200वें हो सकते हैं। बस लड़के की एक ही शर्त है कि वो लड़का हो और जिंदा हो। तो इसी के साथ आप सब लोग हमारे फोन नंबर पे फोन कीजिए। फोन नंबर है 999888। ओए ओ जॉन्डिस कलर के गोविंदे, ये निकलो, अपना सामान लो, निकलो, चलो यहाँ से। चलिए चलिए मेरी आइसक्रीम, चलो। चलिए मैं चलती हूँ, मैं फोन करूंगी। ओके बाय बाय बाय। के साथ टिंकू, पप्पू और चलो, चिंटू की चलो, फरमाइश चलो। पर तो कुछ सवाल जो हैं वो आपके फैंस के हैं, जो हमने उनको बताया कि आप सब लोग आ रहे हैं जी। तो उन्होंने पूछा कि एक दूसरे से पूछना जरूर कि ऐसे कौन करता है। कोई भी जवाब दे सकता है। प्लेसमेंट के लिए सबसे ज्यादा कौन झगड़ता है कि इस जगह पे तो मैं ही डांस करूंगा? ये आदमी। यस सर। अभिनव, हाँ, हाँ। पहला वीडियो बाजी। पहले वीडियो में ही। पहले वीडियो में विद्रोही तरह के आपके विचार हो गए हैं और वो ऐसे डांसर्स जो धुरंधर है उनके सामने आपने कहा कि मुझे ऐसे करना है। सर वो क्या था, खुद का गाना था, खुद लिखा था मैंने। तो जब भी लिरिक्स जब आता था तो लिपसिंग ऑटोमेटिकली निकल जाता था। फिर हाँ। मुझे फर्क ही नहीं अभी पड़ता आप- था कि लोग क्या आप- कहेंगे। हमारे जो कोरियोग्राफर की असिस्टेंट थी अलीशा, अच्छा अलीशा, उसका यार, हर बार कंप्लेन होता था, सर इसको बोलो ना पीछे रहने के लिए, ये बार बार आगे आ जाता है, सबका लाइन ले लेता है ये। मैं तंग किया है। आप बोलो तो सोनी टीवी को बोल के इनका मुंह ब्लर करवा दे वीडियो में। इधर जरूरत नहीं पड़ेगी। इधर अच्छा है कि सब लोग देख रहे हैं। अगर एक ही कैमरा होता तो शायद मैं बोलता। खाने में सबसे ज्यादा नखरे कौन करता है? सब सभी। सब नखरे आए दिन सब इतने डाइट कॉन्शियस है। नहीं, एक आदमी जो यहाँ नहीं है, जो एब्सेंट है। राघव। राघव वो खाने में नखरे करता है। हाँ। पहली मुलाकात हम लंदन में, और भूषण कुमार जी से हम पहली बार मिल रहे हैं। हम सब रुके हुए हैं, भूषण जी आते हैं, हम सब बोलते हैं हेलो सर, हेलो सर, हेलो सर। राघव आता है, कहता है सर एक हफ्ते से दाल बड़े कच्चे हैं सर, थोड़ा दाल पकवा दीजिए। दाल अच्छी कर देते। दाल बड़ी कच्ची। और भूषण जी ऐसे होके दाल उनके असिस्टेंट को कहते, शिव थोड़ा देखो दाल कच्चे हैं, शिव थोड़ा। ये एक्चुअली हुआ है। ये actually हुआ है। बाप रे, कौन करता है ये? तो वो तो पहाड़ों में कहते भूषण कुमार ने तो नहीं भेजा उनको कि जाओ तुम। ओह, अच्छा, खुद को सेलिब्रिटी कोरियोग्राफर बता के शॉपिंग में डिस्काउंट कौन मांगता है? हम लोग तो नहीं करते, बट लिजेल बहुत करती है। बार्गेनिंग बहुत ज्यादा, हाँ? बहुत ज्यादा। हम लोग तो फायदा? डरते हैं। पूरा हमारा जो ग्रुप, मेरी जो पुरानी गैंग जो साथ में जाते थे हम लोग, तो इसके साथ जाने के लिए डर लगता है। वो वैसे उठाती है कोई चीज। हाउ मच? आपने बोला 500, 100, नो या कट। तो हम लोग बोले भाई कोई दुकान वाला थोड़ा मान जाएगा यार, ऐसे थोड़ी बार्गेन करता कोई। बट फायदा भी होता है ना। यस बहुत मुझे हुआ इस बार गोवा में। हाँ, हाँ 2000 में 5 टॉप और बेबी का फ्री।
अरे इंग्लिश बोल के लड़कियों को इम्प्रेस करने की कोशिश कौन करता है? मबरूक 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 ये सच बोलूं बल्गेरिया में सब पोल खोलेगी अभी दो। कोई भी किस्सा इसका लोकल नहीं, सारे इंटरनेशनल है। तो फिर अभी है तो है भाई। तो हम लोग अभी गए शीशा के लिए। अब शीशे के लिए गए और 2 बहुत ही खूबसूरत लड़कियां आके हमारे पास वाली टेबल में बैठती हैं। अच्छा। और भाई कहते हैं कि अच्छा। हाँ। तो फिर मैंने कहा क्या करना है? बोले भाई बात करो ना। मैंने कहा मैं क्यों बात करूं? कह रहे भाई मुझे इंग्लिश नहीं आती, आप शुरू तो करो। सर वो डिसाइड करते करते ना हमारा 1 घंटा निकल गया। थैंकफुली उस मोमेंट पे करिश्मा तन्ना आई। अच्छा। और हमारे साथ बैठी। तो हमने करिश्मा को बोला कि करिश्मा हमारा ये प्रॉब्लम थोड़ा सॉल्व कर दो। जी पहले तो ये ऐसे देख रहा था कि कोई देख तो नहीं रहा ना, तो मेरी शादी हुई ऐसा करके। और जैसे बात करने के लिए हाय, और करिश्मा हाय सलमान, यस। मेरे सलमान यार लड़कियों से बात करना चाहता है यार। मैंने करिश्मा को बोला कैसा आदमी। मैं बताता हूँ कि हम सबको पता है कि थोड़ा इंग्लिश में धर्मेश थोड़ा 19-20 है, उसको इंग्लिश की जरूरत ही नहीं पड़ती है। उसके आसपास सिर्फ लड़कियां घूमती है क्योंकि धर्मेश लव्स पार्टिंग। अच्छा। अभी पार्टी में आया, पहले तो उसके अंधेरा फुल डार्क है तो भी चश्मे पहनेगा, लूज कपड़े, एक चेन, चलेगा, 4-5 लोग हैं, एंड देन उसका डांस होता है। डांस नहीं होता, बंदूक चलाना होता है। फिर इसे चश्मे के थ्रू देखेगा। अच्छा अभी तक इंग्लिश हुई नहीं है। अभी लड़की को भी पता है कि अच्छा इंग्लिश गाने में नाचे, इसको इंग्लिश तो आती होगी। अभी इसको पता है कि 3-4 वर्ड है, जैसे कपिल भी बोलता है, उसको वो 3-4 वर्ड याद है। या, मे बी, ऑफ कोर्स, या, मे बी, ऑफ कोर्स, इसमें हो जाता है। फिर बंदूकें चलने लगती है। ये मैं भी बंदूकें चलाऊं पार्टी में जाके। अब सॉरी मेरी शादी हो तेरे जाए, घर भूल पे जाता हूँ कभी बंदूकें कभी। चल जाएंगी। आज देख लो, आज सारे देखो कैसा माहौल बना, ईश्वर ने बनाया, सारे मर्द के मर्द बैठे हुए हैं। मैं आपको कहा भी, मैंने कहा इस तरफ, मैं आप अपने में ले लेते, मैंने आपको कहा नहीं। डांस करते करते कपड़े किसके ज्यादा फटते हैं? सलमान। एक ही शॉट। फटते नहीं है, फट बात देता है। अच्छा देता है। अभी भी देखो ना, नहीं हम जब भी डांस करो तो फाड़ दो, वही है फील। अच्छा मैंने पार्टी का बंदूक बोला ना, सलमान का बता। अरे हाँ। अच्छा तहजीब, मैनर्स अगर इंसान होता हो सलमान यूसुफ खान है। हाँ। ठीक है ना। अभी आएगा, मकरूफ। अभी ये लड़की देखी, मैं आए, लड़की ने हाथ दिया, फिर लड़की इधर है, फिर ये लड़की है ऊपर घुमाया, और उधर पूरा क्राउड आ गया, जैसे गोवा में भी हुआ था। हाँ, यार। गोवा में एक हैट में एक बंदा है, मैं आए, सलमान यूसुफ खान, सब अंकल सब बाजू, पूरा क्राउड, और लड़की ये बाल, ये ज़ूप ज़ाप और जीत के आ गए पार्टी में। अरे वहाँ ये चल रहा है, वहाँ ये सब करके मतलब भाई जीत गया। मैंने देखा एक बार हम लोग एक डांस रियलिटी शो में होस्ट कर रहे थे, तो ये सलमान और दृष्टि ये दोनों विनर थे। अच्छा पार्टी में आके फिर उतना ही नाच रहा है। मैं कहा अब तेरे को चैनल तेरे नाम कर दे, सारा जीत तो आए वहां पे। नहीं मुझे पता है वो शो का क्या है ना, मैं भी था वो शो में, उसमें नेक्स्ट सीजन भी होता है ना। तो हम लोग का फोकस ये रहता है, ये सीजन तो हो गया, नेक्स्ट सीजन करना है। रिमेंबर दैट। अच्छा धर्मेश के बारे में हमने सुना कि इनका पहला ब्रेकअप तब हुआ था जब ये किसी लड़की के कहने पे 10,000 रुपए महीना कमा के नहीं दिखा पाए थे, ऐसा हमने सुना है। हाँ। और अब तो बैंक बैलेंस माशाल्लाह बहुत अच्छा है। अब क्या स्टेटस है गर्लफ्रेंड का, या फिर उस अभी गर्लफ्रेंड तो का सिंगल है, मतलब अभी 2 साल से सिंगल। 2 साल से सिंगल है। तो कितनी देर तक रहते हैं आप सिंगल? डिपेंड्स। नहीं ऐसा जब नहीं। तक दोबारा बल्गेरिया ना चले जाओ। नहीं अभी थोड़ा सिंगल ही रहना, फिर देखते हैं, काम के बाद सोचेंगे। अच्छा सलमान की ना लड़कियों में फैन फॉलोइंग बड़ी है, मैंने देखा हुआ है, 1-2 शो हमने साथ में भी किए, और इन्होंने जिनसे शादी की है वो इनकी स्कूल टाइम की फ्रेंड थी। अच्छा वो तो आपको बचपन से जानती थी, फिर भी उन्होंने आपसे शादी कर ली। ये क्या बात हुई? अरे मजाक कर रहा हूं। नहीं मैं इसलिए बोल रहा हूँ, बहुत बार ऐसा होता है रियलिटी शोज में, यहाँ लड़कियों बोलती हैं कि अरे सलमान आई वांट टू टच योर 6 पैक एब,
और ये बोल भी देता है या यू कैन मे आई यू आई या ऐसे बोल देता है। तो मेरे को बकेट लिस्ट में होता है कभी-कभी ये इनके बकेट तो लिस्ट मेरे को में ये भी पूछना है कि जब आप घर जाते हैं तो बिस्कुटों पे कूनी नहीं मारती बीवी कि ला तेरे बिस्कुट मेरे को दिखा नहीं जरा। यार नहीं कपिल, ये ना मतलब कॉलेज के टाइम की बात है कि अगर एक रूम में अगर 60 खूबसूरत लड़कियां भी हों, हाँ। तो मैं अपनी वाइफ की तरफ देखते हुए चलता हूँ, तो आई नो हाउ मच आई लव हर एंड शी नोज दैट। तो वो ऑनेस्टी है, तो इसलिए आज शेर की तरफ फ्रीडम है और घूमता हूँ, क्योंकि आई हैव नेवर क्रॉस दैट लाइन, आई हैव नेवर मेस्ड अराउंड, और चाहिए भी नहीं यार। एक अच्छी और सी गुरुजी मिली है और कोई ज्ञान दो हमें। यही प्रॉब्लम है, कोई साला भरोसा ही नहीं करता। नहीं नहीं मैं आई ट्रस्ट यू ब्रो यार राइट। अच्छा धर्मेश के साथ आपने देखा एबीसीडी में लॉरेन इनके साथ थी, बैंजो में इनके साथ नरगिस फाकरी थी, स्ट्रीट डांसर में इनके साथ नोरा फतेही, सब इंग्लिश बोलने वाली लड़कियां। और ये जो गाना है इसमें इंग्लिश का हिंदी बोलने वाली लड़की भी नहीं है। तो इसका कॉन्सेप्ट ही ऐसा था कि सारी अंग्रेजी सीख चुके हैं जितनी सीखनी थी। इंग्लिश इतना ज्यादा मैं सोचता नहीं कि मुझे सीखनी है, जरूरत नहीं लगती कभी। अपनी इंडस्ट्री में टैलेंट है ऐसा अच्छा माशाल्लाह ऊपर वाले ने दिया है। इतनी बात क्लियर होनी चाहिए बस, यू नो व्हाट, लाइक कमिंग फ्रॉम दिस साइड दिस एंड या समझ आते हैं समझने वाले, बाकी उनकी टेंशन, उनको नहीं आती हिंदी, हमारी क्या प्रॉब्लम है। ओह, अच्छा मैंने एक चीज देखी अर्चना जी, जो लोग पढ़ाई में थोड़े ठीक ठाक होते हैं ना वो फ्लेक्सिबल बड़े होते हैं, क्योंकि टीचर कभी मुर्गा बना दिया, कभी हाथ पीछे कर दो, कभी ये सब। जैसे मैं बचपन में बहुत फ्लेक्सिबल था, अच्छा। योगा वोगा तो आप सुनने में आया, हम लोग पहले बड़े ऐसे से पोज करते थे। तो आप लोगों का क्या हाल था स्कूल में? मैं अभी भी फ्लेक्सिबल हूँ। सलमान आप शुरू से इंग्लिश बोलने वाले बच्चे थे? या मैं मैकेनिकल इंजीनियर हूँ बाय अच्छा। एजुकेशन। नहीं बचपन में तो नहीं होंगे ना स्कूल में? बचपन में स्कूल में आई वाज वेरी स्टूडियस, मैं बहुत स्टूडियस था। पढ़ाई लिखाई पूरी करनी। पढ़ाई में बहुत अच्छा था मैं, पर जब से लाइफ में डांस आया तो पढ़ाई थोड़ी नीचे हो गई। ओके, तो फिर तो डांस एक चीज में महारत था वो बहुत अच्छा। धर्मेश आप कैसे थे पढ़ाई में? मैं पढ़ाई नहीं। में ठीक मतलब नहीं था बचपन में। आप तो जवानी में पढ़ाई में ठीक नहीं लगते। आप पुजारी जी कैसे थे? सर मैंने 2-3 स्कूल चेंज किया, वो झगड़ा बहुत करता था। मतलब थोड़ा टपोरी टाइप था, मारा-मारी बहुत होता था। हैं? हाँ। तो बदलाव कैसे है आपके जीवन में संघर्ष? सर जब से रेमो रेमो सर सर आए। को देख के, उनको देख के उनकी तरह मैंने स्वभाव करना अपना, कि कोई भभूति वगैरह देते ही है। नहीं नहीं अभिनव आप कब मिले थे जाकिर हुसैन साहब से? सॉरी। आप कैसे थे बचपन में पढ़ाई में? सर पढ़ाई में अच्छा था मैं। अच्छा। और जैसे गाने वाने लिखने का जो शौक था, हाँ। वो स्कूल में पोएट्री करता था। अच्छा। और वहाँ पे क्या होता था, जैसे मेरे दोस्त यार थे, उनकी गर्लफ्रेंड्स अगर नाराज हो गई, कुछ हो गया सिचुएशन, तो वो आते थे मेरे पास, बोलते थे भाई लव लेटर लिखना है। अच्छा। तो मुझसे शायरियाँ लिखवाते थे और ले जा करके वहाँ पे अपनी गर्लफ्रेंड को सुना देते थे। पहले दोस्तों के लिए लिखता था, खुद के लिए। प्रैक्टिस हो गया, रियाज हो गया। जी रियाज हो आप गया। स्कूल में, राहुल अब तो अभी स्कूल में ही हो, मुझे लगता है। स्कूल में ही है। राहुल कैसे थे स्कूल में? स्कूल में मैं सेम अच्छा ही था और पढ़ाई में बहुत अच्छा था। इंजीनियरिंग खत्म की कॉलेज में आके। कहते स्कूल में सेम मैं अच्छा ही था। अच्छा था। ये तो हम डिसाइड करें ना, अभी तुम अच्छे हो कि नहीं हो। यार इतना बच्चा बोल रहे हो, उम्र तो पूछ लो। कितनी उम्र है? अभी जुलाई में मैं 30 का हूँ। बड़ा गुन्ना आदमी है तू। ऐसे लोग होते हैं हीरोइन का माइक भी ठीक कराते जाकर, उनको लगता है बच्चा ही, कोई बात नहीं मैडम। पुनीत आप कैसे थे स्कूल में? बहुत ही एवरेज। एवरेज किसको मानते हो आप? क्योंकि इतनी इंग्लिश बोल रहे थे मेरे को। ना इंग्लिश की बात नहीं है। हाँ। स्कोर वाइज मैं पढ़ाई में, मुझे पसंद ही नहीं थी पढ़ाई। जिस बुक में फोटोज ना हो वो बुक पढ़ूं ही ना मैं। पढ़ाई करनी है रूम में डाल देते थे। अभी मैं पढ़ाई नहीं करना है, क्या करे, एक मिरर रहता था, तो मिरर के सामने कुछ ना कुछ आड़ा टेढ़ा चीजें करने का, उधर से थोड़ा हुआ, बट पढ़ाई कभी भी नहीं। बोलते ना प्रोफेशन आपको अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ, आप हाँ। नहीं चुनते। हाँ। मैंने सुना है कि आप उंगलियों का इतना अच्छा डांस करते हो, इतना नचाते हो उंगलियों को, तो जब ये ऑक्सीजन चेक करने के लिए ऑक्सीमीटर में उंगली करते हो आप, तो उंगली नॉर्मल आती है कि सांस फूली रहती है उंगली की? हैं? नहीं, वो उंगली अलग उंगली है, ये उंगली ऑक्सीजन वाली नॉर्मल। अच्छा एक सवाल था हमारी टीम में से, बोलते हैं कि जब आप किसी को कोरियोग्राफ कर रहे हैं तो सामने आपकी मनपसंद हीरोइन है, तो आप फटाफट इजी स्टेप करवा के काम खत्म करते हो कि मुश्किल स्टेप करा के ज्यादा समय व्यतीत करते हैं? सलमान सोच रहा हमारी चोरी पकड़ी गई। क्या करते हो सलमान, सच्ची बता। सही बोला। नहीं
नहीं ऑब्वियसली इंटरेस्ट थोड़ा ज्यादा दिखाते हो अगर आपको आर्टिस्ट पसंद है तो थोड़ा और फिनेस और थोड़ा क्लीनिंग पे ध्यान देते हो आप। मतलब हाँ, पसंदीदा हीरो हीरोइन हो तो आप डिटेलिंग में काम करते हैं। हाँ, वो सबका Yes. सॉफ्ट कॉर्नर होता है। सॉफ्ट कॉर्नर होता है। एक इंसिडेंट बताता हूँ। 2 स्टेट्स के गाने सर कर रहे थे और मुझे आलिया भट्ट पसंद है। और मैं सर को असिस्ट कर रहा था तभी, और गाना था जहाँ पे वो अपने रूम में है और दे गेटिंग इंटीमेट, दोनों क्लोज हो रहे हैं। तो अर्जुन को टाइम लग रहा था आने के लिए और आलिया उधर थी, तो बोला कि अच्छा एक काम कर पुन्नू, तू जा अर्जुन की जगह पे। मैं बोला वेरी गुड। मैं बोला यस सर जाऊंगा। और मुझे लगा सर बोलेंगे आलिया जस्ट टेक योर पोजीशन इन मार्क। एंडी जरा जा। एंडी भाई सर के असिस्टेंट है जो थोड़े टकले से लड़के हैं यार, मतलब कहाँ मैंने ख्वाब आलिया भट्ट का देखा आलिया था भट्ट आ गई। और कहाँ एंडी भाई आ गए। और स्टेप था ऐसा कि जहाँ पे एक लेटा हुआ है दूसरा ऊपर है, तो ख्वाब में मैंने आलिया देखी थी, सामने एंडी भाई थे इधर। और सर फिर सब बोल रहे ये करो वो करो, और फिर मुझे एंडी भाई के साथ करना पड़ा। आप ऐसा क्यों करते हो? आप आलिया को भी तो बोल ही सकते थे, इतने पुराने साथी आपके। आलिया तो आपको कल मिली। तो मैंने आपका भी सुना है, आप भी पूजा भट्ट के चक्कर में, नहीं सॉरी, तो पता है, उनको पता है। नहीं भाभी, सलमान को पूछ रहा था, आपने इधर देख लिया। पता है। माफ कर दो भाभी, नहीं, पर उनको ये पता है। बात सच्ची है, क्योंकि मुझे लगता था रेमो सर पहले डांस में स्ट्रगल करने आए होंगे, पर फिर हमने किसी इंटरव्यू में ऐसे पता चला कि आप पूजा भट्ट के चक्कर में आप मुंबई आए थे। मैं एक्चुअली सही बात तो ये है कि मैं पूजा भट्ट के चक्कर में आया। तब आपकी शादी हुई थी? नहीं मैं तो अच्छा, पहले की बात है। पहले फिर की तो आराम से बताओ आप। मैं एक्चुअली पूजा भट्ट का बहुत बड़ा फैन था। अच्छा जी। और स्कूल टाइम में जब उनकी फिल्में रिलीज हुई थी तो उनके हर पोस्टर या न्यूज़पेपर या मैगजीन में जो भी फोटो आती थी मैं पूरे दीवारों पे लगा देता था। अच्छा जी। तो मेरे भाई का रूम अलग होता था और मेरी सिस्टर्स और मेरे मम्मी डैडी अलग घर में रहते थे। तो मेरी बहन आई एक दिन घर पे और उसने देखा कि पूरे पूजा भट्ट के पिक्चर्स हैं एंड उसने कहा कि ये तू सिर्फ पिक्चर्स ही लगाता रहेगा, तू फायदा क्या है तेरा? तो ऐसे क्यों? तो बोलता तू कभी मिल तो सकता नहीं है इससे। अच्छा। ऐसे मिल के दिखाया तो उसने कहा कि ठीक है, अगर तुम मिल लेगा इससे पूजा भट्ट से और फोटो खिंचा लेना, अच्छा, तो मैं तुझे चांदी का ब्रेसलेट दूंगी। अच्छा, वाह। और उस वक्त चांदी का ब्रेसलेट मतलब मुझे पसंद था और मुझे चाहिए था। फिर मैंने कहा कि ठीक है, मैं ये करके दिखाऊंगा। 1 साल निकला, कोशिश किया, मुंबई आया, स्ट्रगल किया, बैकग्राउंड डांसर बना, औजार फिल्म थी एंड उस दिन पूजा भट्ट उस सेट पे किसी से मिलने आई थी और मेरा किस्मत देखो, मैं गया उनके पास, मैंने फोटो खिंचाई, गाना खत्म किया, वो फोटो लेके गया वापस गुजरात, ब्रेसलेट लिया, फिर मेरी आपने? बहन को दिया, ब्रेसलेट लेके आया वापस। वाह। Oh my god. I hope she's watching this. She would love to hear this story. या किसी दिन Yeah. मिलूंगा तो जरूर बताऊंगा कि भाभी मैं क्या बोल उसकी- रहे हैं? उनकी वजह से। ये आपके ऊपर है, हम क्या बोल सकते हैं। अच्छा, बोल लेना, देख लेना फिर। तो क्या प्रॉब्लम क्या है? मेरे को क्या, आपको पता चलेगा। यहीं से पकड़ना भाभी, यहीं से सीधा जीन्स का बरमूडा ना बनाया। बट यार थैंक्स कहना चाहूंगा ऑफ कोर्स कि उनकी वजह से यहाँ तक आया और यहाँ पे आने के बाद मुझे पता चला कि यार जो हम वहाँ बैठ के सिर्फ सपने देखते थे कि मुंबई जाएंगे और कुछ करेंगे, और तो उनकी वजह से शायद वो एक फोर्स था जो मुझे यहाँ तक लेके आया। बट हम सब लोग कहीं ना कहीं इंस्पायर हुए ना, बचपन में देखते थे ऑन द बिग स्क्रीन और सोचते थे कि कभी इनसे मिल भी पाएंगे, कभी देख भी पाएंगे, यू नो। और आपकी स्टोरी भी बड़ी कमाल की अर्चना जी। क्या? अर्चना जी शुरू से दारा सिंह जी की, उनके जैसा बनना चाहती थी। Ma'am, I love you. You know that. अर्चना जी का ना इनका थोड़ा है प्रॉब्लम, इशू है थोड़ा। क्या? वो डॉक्टर को भी दिखाया, बोलते हैं वो ठीक नहीं हो सकता। इनको ना दूसरों की कमाई जानने का बड़ा शौक रहता है, तो ये सवाल इनका ही है एक्चुअली। तो ये पूछ रही थी कि आप पर स्टेप चार्ज करते हो या ये लमसम होता है कि 3 मिनट के गाने का इतना, 5 मिनट के गाने का इतना। इनका एक और सवाल था, कहती जैसे मंदिर होता है कोई, तो उसके सामने जितनी मिठाई की दुकान है ना, सबकी रेट सेम रहते हैं। अगर कोई सस्ती बेचे ना तो मार्केट यूनियन में कंप्लेंट होती है। तो ऐसा कभी होता है कि आपने अलग अलग काम पकड़ा हो और किसी ने रेट कम कर दिया हो और दूसरे ने आके रेमो सर से कंप्लेंट की हो, अरे मार्केट प्राइस भी क्या बोलते हैं कि नहीं भाई, जिसको मर्जी यहाँ आप नहीं ले होता लो।
ये लोग बिल्कुल नहीं करते, बट होता है, हर फील्ड में होता है। नहीं, कई बार आप डबल भी चार्ज कर रहे हो दूसरे से, लेकिन आप इफ द प्रोड्यूसर वांट्स यू, ही विल पे दैट डबल। Absolutely. लेकिन कभी प्रोड्यूसर सोचता है यार 1 लाख भी कम ना, उसको ले लो, तो दैट्स द प्रोड्यूसर्स लॉस। करेक्ट। जो लोग देखा, quality ऐसे चाहते मामलों में हो, नॉलेज आपकी बड़ी कमाल है। तो 40 साल ऐसे घास नहीं काटी मैंने हाँ, इंडस्ट्री नीचे कैलकुलेटर भी रखा होगा, पता भी कर लिया होगा। रेमो कितना कमाता, ओह माय गॉड, इतने पैसे। अच्छा, जैसे कॉलेज में होता है ना पुनीत, आप सबने सलमान एक्सपीरियंस किया होगा धर्मेश, कि जैसे कोई गिटार बड़ी अच्छी भी जाता हो ना कॉलेज में, तो लड़कियां बड़ी इंप्रेस हो जाती हैं। तो डांस का क्या हाल है? डांस में भी लड़कियां ऐसे इंप्रेस हो डांस का भी ऐसे, डांस का भी ऐसे रहता है। नेक्स्ट लेवल। मेरा पहला ऑटोग्राफ मुझे कॉलेज में ही मिला था। अच्छा, और माउंट कार्मल्स कॉलेज है वहाँ पे बैंगलोर में, बहुत फेमस, जहाँ से दीपिका, अनुष्का सब पढ़ी हुई हैं। अच्छा, और मेरा एक परफॉर्मेंस था वहाँ पे विद माय ग्रुप ऑफ कोर्स, और हमारा परफॉर्मेंस हम जब भी घुसते तो एंड में रखा जाता था अच्छा। कि सेव द बेस्ट फॉर लास्ट। और उस परफॉर्मेंस के बाद ना दुपट्टे उड़ते हुए दिखते हमें हवा में। तो वो माहौल भी देखा है। पर आपको कैसे पता? आप तो सिर्फ अपनी वाली को देखते थे। दुपट्टे उड़ते हुए देख रहे भाई साहब। धीरे धीरे बातें निकल रही हैं। आज सलमान पकड़ा है, आज पूरा तेरा ऑरा चेंज करके भेजेंगे यहाँ से। अच्छा, रेमो सर ने बड़े बड़े स्टार्स को कोरियोग्राफ किया है, जैसे कांटे में संजय दत्त साहब को, कैश में अजय देवगन साहब को, जो बोले सोनेहाल में सनी देओल साहब को, सोहेल भाई से भी इन्होंने डांस करवाया है। हाँ। अच्छा, नॉर्मली होता है ना अर्चना जी, जब हम किसी के घर 4 बार खाने पे जाएं तो एक बार वो भी आपको बुला ही लेता है। तो जैसे आप हमारे शो में बहुत बार आ चुके हैं, तो कभी आपके मन में नहीं आया आप हमें अपनी फिल्म में बुला लो या गाने में बुला लो? एक बार तो बंदा बोलता ही है। जैसे कि इसके पहले भी एक बार बोल चुके, अभी भी वापस बोल रहा हूँ क्या? मैं बाकी लोग जैसा नहीं हूँ, मैं 100% आपके साथ गाना करने वाला हूँ। अच्छा, मुझे लगा कहते मैं अगली बार से आना ही नहीं। थैंक यू रेमो सर। डांस करवाओगे? हाँ, करवा लेंगे, ये करवा सकते हैं ना। करवा आप सकते मेरे काम से जलो मत आप। अच्छा, हर एक कोरियोग्राफर जो होते हैं उनका अपना एक हुक स्टेप होता है जिससे वो जाने जाते हैं। तो सर, सबको मैं एक एक सिचुएशन देता हूँ। ओके। जैसे आपको पुनीत का हुक स्टेप करना है, लेकिन ट्विस्ट है कहानी में कि एक सिचुएशन साथ में डाल दी जाएगी। ओके। करना पुनीत का हुक स्टेप है, लेकिन साथ में खुजली हो रही है। ओके। तो मैं पुनीत के स्टाइल में करता हूँ जी। और पुनीत को हाथों में खुजली हो रही है। हाथों में? हाँ। वो उंगलियों वाला। ओके। तो वो कैसे खुजाता है, देख। सुपर्ब सर, थैंक यू। पुनीत, अब आपको रेमो सर का हुक स्टेप करना है कोई। हाँ। सिचुएशन ये है कि 2000 का नोट पड़ा है, हाँ। उठाना भी है साथ में। वाह। धर्मेश, आपको सलमान का हुक स्टेप करना है और सिचुएशन ये है कि मशीन में से कपड़े निकाल के सुखाने हैं। अच्छा, पहले तो ये कर लूं। इनका पहले ये होता है। हाँ। इससे पहले चलो। तो सलमान, आपको धर्मेश का हुक स्टेप करना है। सिचुएशन ये है कि बाथरूम बहुत जोर से लगा है और दरवाजा खोल नहीं रहा है। चलो। वाह, एक दूसरे को अच्छी तरह से जानते हैं। अच्छा, धर्मेश की ना स्पेक्स के लुक देख के ऐसा लगता है कोई भी सवाल दे दो सॉल्व कर देंगे मैथ का। मैथ कैसा है धर्मेश आपका वैसे? सर 3 मार्क आए थे बोर्ड में 100 में से। पेपर पे आए थे कि पीठ पे आए थे? पीठ पे बात है। सुशांत, आपको राहुल के स्टाइल में डांस करना है। राहुल ने बड़ी सारी लड़कियों को नचाया है, तो जो आपका मन हो, जैसे भी इसका स्टाइल पकड़ना है। राहुल का ये बड़ा फेमस है। हम लोग बोलते हैं तो कबड्डी के अंदर ही डांस करता है। ये सांप आप हर जगह डालते हो राहुल। राहुल वो ध्यान से सोच, सीरियस हो गया राहुल। नहीं, मैं सोच रहा हूँ कि मैं ऐसे तो कभी नहीं नाचा। नहीं, वो फिर उन्होंने ओवरऑल सारा जो ऑब्जर्व किया है उस हिसाब से हीरोइंस को नचाता है ना, इसलिए थोड़ा सा। अच्छा, लड़की वाला है। कॉन्सेप्ट समझा नहीं। तो राहुल, आपको सुशांत का हुक स्टेप करना है। तो सिचुएशन आप बदल भी सकते हैं अपने हिसाब से। हमने ये सोचा कि आप पार्टी में हो और आपको अपनी ड्रिंक ऑर्डर करनी है और लेके पीनी है। Whatever you feel like, bro. अब इसके पीछे एक कहानी है। हाँ। क्योंकि सर का ऐसा होता है, जब भी शूट करते हैं ना, सर बोलते हैं फ्री स्टाइल करो। हाँ। अब सब अपने अपने में लगे रहते। अब फ्री स्टाइल बोला ना तो इनको बहुत डर लगता है, क्योंकि इनको ऑन द स्पॉट करने की आदत नहीं है। तो वो ऐसे हो जाती है बॉलीवुड क्या डांसर्स। तो हर फ्री स्टाइल में उनका ये निकलता है और हर एक्टिंग सीन में ये निकलता है।
नहीं मानते तो करवा के देख लो। हैं? बहुत टाइम से डांस करे, तभी फ्री स्टाइल मतलब यही होता था। अच्छा। मतलब थोड़ा पार्टी वीटी कर लिया, क्या बोलते? क्या बोलते वाह और पार्टी ब्यूटी कर ले। हाँ।